It's always nice to play here in Lucknow, and I think home ground. आपके घर से सपोर्ट नहीं होगा, घर वाले आपको बोलेंगे ना खेलने के लिए, तो उससे आप डिमोटिवेट होंगे। बेटियां जो है आप उनके साथ लगिए और देखिए कि वो कितना नाम रोशन करती हैं, और उसकी हमारी आइडल आपकी साइना, आपकी पीवी सिंधु। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के साथ अगर पढ़ाई करनी है तो। और मेरी आइडियल जो है वो पीवी सिंधु है। इनके मोटिवेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में, जहां पर सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप के मुख्य आकर्षण रहेंगे पीवी सिंधु, जो कि ओलंपिक पदक विजेता, वर्ल्ड रैंक पर 17वें नंबर पर खड़े लक्ष्य सेन। इस चैंपियनशिप की खास बात ये भी है कि ये देश की दूसरी सबसे ज़्यादा इनामी राशि वाली चैंपियनशिप है, और साथ ही साथ इसमें 300 से भी ज़्यादा बैडमिंटन प्लेयर भाग ले रहे हैं। तो इस चैंपियनशिप की उत्सुकता आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कई बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं, जहाँ पर पूरे देश और विदेश से आए तमाम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो चलिए खिलाड़ियों से बात करते हैं और साथ ही साथ लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो चैंपियनशिप है ये उनके लिए कितनी खास है और कितनी मायने रखती है। सो यू आर इन लखनऊ, सो हाउ यू आर फीलिंग प्लेइंग इन लखनऊ? It's always nice to play here in Lucknow, and I think home ground. So I mean, it feels great. I couldn't play last year, but back here again, I'm happy. If we are talking about performance, the game was very tough and you won. So how it feels? I mean, it feels good. I think today I've comparatively, there were a lot of mistakes, but I think I didn't lose the confidence. I had that confidence that I can take it, but I think you shouldn't take it easy. At the same time, I know, losing one game, I think it shouldn't have happened, but I think I gave her a huge lead, and I was making simple, unforced errors. But I think overall, it was good, and I hope I will rectify them and not make those mistakes again. Congratulations. उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद आज इतनी बड़ी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट मैच में मेरा फोकस है। तो जैसा कि हमने देखा, जहां एक तरफ सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में तमाम बड़े से बड़े प्लेयर्स आए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो साथ ही साथ तमाम हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं जो बैडमिंटन की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी सपना है कि इसी तरह उनका भी नाम हो और एक बड़े प्लेयर बनकर उभरें। आप बैडमिंटन की तैयारी करते हैं? जी, मैं केडी सिंह बापू स्टेडियम में बैडमिंटन की तैयारी करती हूँ, और मेरा नाम ज्ञानवी मिश्रा है और मेरी सिस्टर भी ओजस्वी मिश्रा है। इन्होंने भी बैडमिंटन खेला है, 5 ईयर से इन्होंने स्टार्ट किया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी इसके 5th रैंक आई थी, और मैंने भी स्कूल की लेवल में, रीजनल लेवल में गोल्ड जीता था। और मेरी आइडियल जो है वो पीवी सिंधु है, जिनके वजह से आज मैं इस नेशनल और रीजनल में पार्टिसिपेट किया। उन्हीं की वजह से, उन्हीं का जो मोटिवेशन मेरे अंदर था, बस उन्हीं की वजह से। आपने कहा मोटिवेशन, और आज आपने उन लम्हों को जिया जिस तरीके से पीवी सिंधु जी खेल रही थी, और उन्होंने जिस तरीके से आखिरी राउंड में एक लीड ली और उसके बाद वो जीत करके निकल आई। कितना बड़ा लम्हा रहा, क्योंकि आप उनको अपना आइडल मानती हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा लम्हा रहा? बहुत बड़ा लम्हा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि पीवी सिंधु ज़रूर जीतेंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने साल भर इतनी मेहनत की, और इतना उनके पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो जीतेंगी। और थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांसें थम गई थी जब मैंने देखा कि ऑल हो गया है और ऐसा है कुछ, लेकिन पीवी सिंधु ने लास्ट में जो जोरदार स्मैश मारा और फिर जो ड्रॉप था, अमेजिंग, सो अमेजिंग। देखा गया, पीवी सिंधु की बात कर लें, लक्ष्य सेन की बात कर लें, ये तमाम आकर्षित जो बड़े बड़े नाम हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको क्योंकि आप बैडमिंटन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इतनी पास से देखना आपके लिए कितना बड़ा लम्हा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पहले से मोबाइल में देखा करते थे, बहुत बार हमने मोबाइल में देखा, पर फेस टू फेस जब देखा तो एक अलग सी एक्साइटमेंट हुई कि इतना बड़ा स्टार मेरे सामने खेल रहा है, और मैं उनकी बहुत बड़ी आइडियल हूँ, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जी की। अच्छा, बात हो गई बड़े बड़े स्टार्स की, लेकिन एक स्टार जो सबसे बड़ा है वो आपके बगल में खड़ा है कि आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, और साथ ही साथ आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं खेलने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, यानी अपनी मदर के लिए?
मेरी मदर बहुत मेरे लिए मेहनत करती हैं। लाइक हमें चाहे कोई भी चैम्पियनशिप खेलना है, चाहे कुछ भी करना, तो ये मेरे साथ हमेशा लगी रहती हैं। शायद आज मैं यहाँ पर इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मा मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। हमने आपको देखा किस तरीके से आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं और शायद वही रीज़न है कि आज हम पीवी सिंधु का नाम इतना ज़्यादा ले रहे हैं। तो क्या मानती हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए? मेरा यही कहना है कि सभी पेरेंट्स को बेटा बेटी एक तरह से हैं और अब बेटियां भी बहुत मेहनत करती हैं और बेटियां जो है आप उनके साथ लगिए और देखिए कि वो कितना नाम रोशन करती हैं। और उसकी हमारी आइडल आपकी साइना, आपकी पीवी सिंधु और भी हमारे बच्चे। हमेशा मुझे याद है कि मैं मॉर्निंग 3:30 बजे उठती थी और मैं केडी सिंह 4 साल हो गए मुझे। मैं 5 बजे का वहाँ पे मैंने असेंबली अटेंड किया है और मॉर्निंग मेरे बच्चे उठ जाते हैं और उनको देखे कि हाँ मम्मी वो 50 किलोमीटर जा सकती, मैं 20 किलोमीटर क्यों नहीं जा सकती। मैं बख्शी के तालाब, एयरफोर्स स्टेशन बख्शी के तालाब, वहाँ से मैं आती हूँ और बच्चा वहाँ केबी में पढ़ता है। और उन्हीं के वजह से मैंने ये देखा है बच्चों में कि इन्होंने स्कूल की तरफ से गोल्ड मेडल रीजन में अपना केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने रीजनल प्राप्त किया है। उसके बाद नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई और केरल ये 10 डेज़ के लिए गई थी, वहाँ पे नेशनल भी इन्होंने खेला और आगे ये खेलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्लेयर्स हैं जो काफ़ी देर से मैच को देख रहे थे। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कितनी उत्सुकता है उनके अंदर। जिस तरीके से हमने देखा पहले पीवी सिंधु, उसके बाद लक्ष्य सेन, ये 2 बड़े नाम और जीत करके आए हैं, तो ये कितना आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इन्हीं की वजह से मैंने स्टार्ट किया था पहले खेलना। इनके मोटिवेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और इनको मैच के देख के सीख पाते हैं कि हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं और वो क्या बेटर खेलते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेम इम्प्रूव होता है। जिस तरीके से ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल बड़े से बड़े प्लेयर्स आए हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ के अंदर इतना बड़ा टूर्नामेंट होना, और इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये टूर्नामेंट जो हो रहा है पहले तो बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज़, इतने बड़े नाम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमें इतनी मोटिवेशन मिल रही है खेलने के लिए। और हमारे जो पहले टूर्नामेंट हुए थे इनकी फ़ोटो लगी रहती थी, तो इनको हमारे सामने देखना एक बहुत बड़ी बात है। एंड लखनऊ में ऐसा टूर्नामेंट होना और हमें ऐसे प्लेयर्स को देखना एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से आप फ़ैन हैं और प्लेयर भी हैं, खेलते भी हैं, तो किस तरीके की चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं इन प्लेयर्स के गेम से? इन प्लेयर्स का गेम देख के जिस हिसाब से लोग खेलते हैं, इनकी टैक्टिक्स, इनका जिस हिसाब से गेम प्लान करते हैं, वही देख के हम लोग फिर मोटिवेट होते हैं। अच्छा, घर का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहता है एक प्लेयर के लिए, कि घर की तरफ से सपोर्ट होना वो कितना इम्पोर्टेंट है? घर की तरफ से सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके घर से सपोर्ट नहीं होगा, घर वाले आपको बोलेंगे ना खेलने के लिए, तो उससे आप डिमोटिवेट होंगे। अच्छा, आपके घर में ऐसा नहीं हुआ बेटा पहले 10th कर लो, फिर 12th कर लो, फिर खेल लेना, फिर डिग्री ले लो, फिर खेल लेना? तो इस तरीके के जो पेरेंट्स बोलते हैं, पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उससे निकल करके गेम पे फोकस करवाते हैं, जो आप लोग करते हो, तो क्या मानते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के साथ अगर पढ़ाई करनी है तो। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर तो।